आज मैं निकलने वाला हूँ एक ऐसे सफ़र पे जो कब तक चलेगा, कहाँ पे जाके ख़त्म होगा, इसका मुझे कोई भी आइडिया नहीं है। तो मैंने कुछ ज़्यादा सोचा नहीं, मैंने बैग बांधा और निकल पड़ा। तो सुबह सुबह बस स्टेशन पहुंचने के बाद अचानक से शिमला जाने का प्रोग्राम बन गया। तो क्या था, HRTC की बस पकड़ी और निकल गया शिमला के लिए। तो सुबह की पहली किरण के साथ मैं शिमला के लिए तो निकल गया, लेकिन सच बताऊँ तो मैं अंदर से बहुत ज़्यादा उदास हो रखा था। मतलब शिमला मैं क्यों जा रहा हूँ मुझे खुद पता नहीं था, और ना ही वहाँ पे मेरा कोई जानने वाला था, और इस ट्रिप में मेरे साथ कोई भी नहीं था। मैं सोलो ट्रिप कर रहा था, तो इसे कह सकते फुल्ली रैंडम ट्रिप। तो इस ट्रिप के स्टार्टिंग में मतलब मूड ऑफ सा था मेरा, और हमारी बस 2 घंटे आगे जाके रुकती एक जगह, और उस टाइम मैं अपने उसमें सोच में बैठा हुआ था। लेकिन अचानक से मुझे कुछ ऐसा दिखता है कि मेरे चेहरे पे बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है। एक अंकल जी थे जो कि वहाँ पे फ्रूट्स बेच रहे थे, और उनकी जो मूछें थी ना भाई साहब, उनकी मूछें उनकी टोपी से भी ऊपर जा रही थी। तो ये अंकल को देखने के बाद मुझे एक बात समझ में आई कि ज़िंदगी को जीने के एक अपना अलग तरीका होना चाहिए, और सबसे बेस्ट तरीका ये है कि जो सिचुएशन आपके पास है उसको एक्सेप्ट करो और खुशी खुशी आगे बढ़ो। अभी यहाँ से निकलने के बाद थोड़ी सी दूरी पहुँचे होते हैं और ड्राइवर अंकल फिर से ब्रेक लगा देते हैं, क्योंकि सभी के ब्रेकफास्ट करने का टाइम हो रहा होता है। और जैसे मैं ब्रेकफास्ट करने वहाँ पे उतरता हूँ तो मैं देखता हूँ कि सामने धूल मिट्टी का सैलाब मेरी तरफ आ रहा होता है, और लोग उससे बचने के लिए इधर उधर भाग रहे होते हैं। अब जैसे तैसे करके मैं पहुँच जाता हूँ शिमला। अब शिमला को लेकर मेरे अंदर का एक्साइटमेंट इसलिए भी ज़्यादा होता है क्योंकि मैं शिमला फर्स्ट टाइम जा रहा होता हूँ। तो भाई मैं फाइनली शिमला तो पहुंच गया। अब मुझे शिमला को एक्सप्लोर करना था। शिमला को एक्सप्लोर करने के लिए मैंने लोगों से वहाँ के फेमस प्लेसेस के बारे में पूछना शुरू किया। तो वहाँ के जो फेमस प्लेसेस थे वो था वहाँ का क्राइस्ट चर्च, माल रोड और फेमस जाखू टेम्पल। तो मैं निकल गया इन जगहों को एक्सप्लोर करने के लिए, लेकिन इन जगहों तक पहुँचने का जो रास्ता था ना वो बहुत ज़्यादा थका देने वाला था। लेकिन जैसे तैसे करके मैं पहुँच गया फेमस क्राइस्ट चर्च। तो सच बताऊं तो क्राइस्ट चर्च को एक्सप्लोर करने का जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, क्योंकि वहाँ पे पहुँचने के बाद जो मुझे वाइब्स मिल रही थी और जो वहाँ का वेदर था वो दिल को सुकून पहुँचा रहे थे। और क्राइस्ट चर्च को देखने के लिए दुनिया के अलग अलग कोने से लोग आए हुए थे, और मैं आधे घंटे तक क्राइस्ट चर्च की रोड और वहाँ के अलग अलग जो लोकल एरियाज थे मैं उनको एक्सप्लोर करते रहा, और वहाँ पर जो मैंने टाइम स्पेंड किया वो बहुत ज़्यादा वर्थ इट था। तो अभी मैं क्राइस्ट चर्च पे घूम ही रहा होता हूँ, और इसी टाइम पे मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात पता चलती है कि क्राइस्ट चर्च से 2 किलोमीटर ऊपर जाके पड़ता है जाखू टेम्पल, जहाँ से कि इवनिंग का सनसेट बहुत ही खूबसूरत होता है, और सभी लोग उधर की तरफ भाग रहे थे उस सनसेट को देखने के लिए। तो बस क्या था, मैं भी निकल गया सनसेट को देखने के लिए जाखू टेम्पल। तो इसी दौरान मेरी मुलाकात होती है गौरव भाई से, जो कि दिल्ली से शिमला अपने दोस्तों के साथ घूमने आए थे। गौरव भाई आगरा से, और पूरे दिन भर ट्रैवल करने की वजह से उनके सारे दोस्त थक के रूम पे आराम कर रहे होते हैं, लेकिन गौरव भाई अभी भी एनर्जेटिक थे। दौड़ लगा दी, जिम वाले बंदे। तो गौरव भाई को देख के लग रहा था कि वो भी मेरे जैसे ट्रैवलिंग के बहुत ज़्यादा शौकीन थे। तो बस मैंने गौरव भाई को भी अपने साथ तैयार कर दिया जाखू टेम्पल चलने के लिए, और देखते देखते हमारी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई। गौरव भाई रैंडमली दोस्त बन गए। और तभी मुझे गौरव भाई जाखू टेम्पल से रिलेटेड स्टोरी बताते हैं। गौरव भाई बताते हैं कि रामायण काल में जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे, संजीवनी के लिए बोला था, हनुमान जी जो थे, तो यहाँ उन्होंने इस टेम्पल में विश्राम किया था। अब गौरव भाई से इस स्टोरी को सुनने के बाद मैं जाखू टेम्पल को लेकर डबल एक्साइटेड हो जाता हूँ, और जैसे तैसे करके हम फाइनली जाखू टेम्पल के सामने पहुंच जाते हैं। पसीने निकल गए भाई साहब, जाखू टेम्पल पहुंचने के बाद जो नज़ारा था वो देखने लायक था। वहां पे पहुंचने के बाद जो हनुमान जी की मूर्ति थी ना, उसको देख के लग रहा था कि जैसे कि आसमान को छू रही हो। और टेम्पल में हमने काफी टाइम स्पेंड किया, हमने प्रसाद चढ़ाया, हनुमान जी के दर्शन किए, और वहां से जो एक अलग सी वाइब्रेशन आ रही थी ना, फील हो रहा था कि हम स्वर्ग में हैं। और वहाँ पे जो चारों तरफ पेड़ थे उनसे ठंडी ठंडी जो हवाएं आ रही थी, तो वो जो बॉडी को टच कर रही थी ना, तो अलग ही रिलायबल फील हो रहा था। हमने काफ़ी टाइम स्पेंड करा, और मैंने गौरव भाई ने काफ़ी बातें करी, और वो इवनिंग मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट इवनिंग था। और वहाँ का जो सनसेट था वो भी बहुत बहुत ज़्यादा था। तो भाई अब रात हो चुकी थी और गौरव भाई ने भी अलविदा कर दिया था, और मैं थोड़ा सा मायूस भी हो गया था यार, क्योंकि मुझे लग गया था थोड़ी देर तक कि यार चलो एक बंदा अपने साथ घूमने के लिए मिल गया। अब अचानक से वो बंदा भी चला गया। अब रात को मॉल रोड पे मैं अकेला घूम रहा हूँ, और सच बताऊँ तो मेरी हालत भी ख़राब हो रही थी, क्योंकि मैंने डिसाइड ही नहीं किया था भाई कि मैं इसके बाद कहाँ जाऊँगा, क्या करूँगा। और मैंने ना कोई होटल बुक किया था, तो मेरे पास लास्ट में 2 ही ऑप्शन बच रहे थे कि या तो मैं इधर ही शिमला में रुक जाता हूँ और सुबह तक डिसाइड करूँगा कि मैं कल कहाँ जाऊँगा, या तो मैं बस स्टेशन में जाके पता करता हूँ कि रात को शिमला से बस कहाँ कहाँ के लिए जाती है,
तो मैंने ऑप्शन 2 सेलेक्ट किया और मैं बस स्टेशन गया और वहाँ पे मुझे पता चलता है कि रात को एक शिमला से मनाली के लिए 7:30 बजे बस निकलती है और सुबह 4:30 से 5 बजे तक आपको मनाली छोड़ देगी। तो मैं मायूस था, लेकिन मैं निकल गया ट्रिप में, क्योंकि ट्रिप आगे कंटिन्यू करना था और रैंडम ट्रिप था, तो लोकेशन का भी कोई फिक्स नहीं था कि कौन सी लोकेशन में मैं अगले जाने वाला हूँ। तो बिना कुछ सोचे समझे मैं निकल गया शिमला से मनाली के लिए। तो सही बताऊं तो शिमला से मनाली का रात का बस का सफ़र बहुत थका देने वाला था और रात के 11:30 बजे बस डिनर के लिए रुकी है और मैं खाना खाता हूं और उसके बाद जो नींद आती है पता ही नहीं चलता है कि कब सुबह होती है और कब मैं मनाली पहुंच जाता हूं। तो अभी आप इसके बाद सोच रहे होंगे कि अब मैं मनाली पहुंचने के बाद वहां का व्लॉग करूंगा, वहां के फेमस प्लेसेस को एक्सप्लोर करूंगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। यहाँ से मेरी कहानी में ट्विस्ट आता है। अब होता क्या ना कि जब मैं 5 बजे बस से उतर के मनाली पहुँच जाता हूँ तो मैं सोच रहा होता हूँ कि 8:30-9 बजे तक जब अंधेरा सही से खुल जाएगा तो मैं मनाली को एक्सप्लोर करूँगा, बट तभी मुझे मिलते हैं स्तोबी भाई। आपका नाम क्या है? मेरा नाम स्तोबी भाई लेह लद्दाख से मनाली टैक्सी चलाते हैं और स्तोबी भाई मुझे बताते हैं कि भाई अगर आप मनाली आ रखे हो तो लेह लद्दाख तक चल लो, आजकल ऑफ सीजन चल रहा है, आपको सही प्राइस में मैं यहाँ से लद्दाख ले जाऊंगा। तो मैंने सोचा यार अब मनाली आ ही गया हूँ तो लद्दाख जाने का मौका मिल रहा है तो लद्दाख ही चलते हैं। और वहीं से मैं क्या करता हूँ, बैठता हूँ स्तोबी भाई के साथ उनकी टैक्सी में और निकल जाता हूँ लद्दाख के सफ़र में। अब कुछ टाइम तक तो मैं अंदर ही अंदर खुद को ये विश्वास दिलाने में लगा था कि यार मैं सच में लद्दाख ले जा रहा हूँ, क्योंकि लद्दाख एक ड्रीम डेस्टिनेशन थी मेरी। लेकिन अभी मैं फिलहाल मनाली तक का सोच के आया था, लेकिन मैं अचानक से लद्दाख के लिए निकल पड़ा था, तो थोड़ा सा तो अंदर से खुद को विश्वास दिलाना मुश्किल था। और फिर स्तोबी भाई से मेरी बात शुरू हुई और काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई हमारी और मैं कोशिश कर रहा था कि स्तोबी भाई से काफ़ी इन्फॉर्मेशन ले लूँ ताकि मैं लद्दाख को अच्छे से घूम सकूँ। तो स्तोबी भाई ने भी काफ़ी रिस्पॉन्स किया। सुबह सूरज की किरणें निकल रही थी और हमारे सामने बहुत बड़े बड़े पहाड़ थे और पहाड़ के ऊपर बर्फ़ पड़ी हुई थी और बर्फ़ों में जब सूरज की किरणें रिफ्लेक्ट कर रही थी ना, तो वहाँ से जो एक अंदर से वाइब्स आ रही थी वो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जिंदगी में थी तुझसे खुशी, चरागों में थी तुझसे रोशनी, जिंदगी में थी तुझसे खुशी, चरागों में थी तुझसे रोशनी। हाँ मेरी हर खुशी तुझसे जुड़ी, अब कहीं नहीं चैन दो घड़ी, तुझको ढूंढूं मैं कहाँ। हम पहुंच चुके थे अटल टनल के सामने, जो कि इंडिया की लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट टनल है। तो जैसे हम अटल टनल में एंटर किए ना, तो वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो भाई मैं मतलब वो चीज़ जब फील कर रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार घर से निकल के जो मैंने डिसीजन लिया ना वो बहुत ही सही था मेरा, और शायद अगर मैं घर से नहीं निकलता तो मैं इस तरीके से नहीं घूम रहा होता। तो हम सोच ही रहे थे कि हमको लद्दाख पहुँचते पहुँचते कोई प्रॉब्लम ना हो, बट प्रॉब्लम पीछा कहाँ छोड़ने वाली है। आगे जाने के बाद हमको पता चलता है कि जो मेन पुल था वो कल शाम को टूट गया था, तो वहाँ पे उसकी रिपेयरिंग का काम चल रहा था, तो हम फंस चुके थे वहाँ पे बुरी तरीके से। इसके बाद हमारा प्लानिंग था कि हमको लद्दाख को एक्सप्लोर करना है, लेकिन कहानी में अभी ट्विस्ट आना बाकी था। जो मैंने सोचा होता है वो बिल्कुल नहीं होता है, और यहीं से कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो कि हमारी पूरी जर्नी को चेंज कर देता है, जिससे कि हमने अपना पूरा प्लान चेंज कर दिया। तो वो सारी चीज़ आप देखेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप अभी जर्नी को एंजॉय कर रहे होंगे। तो पूरी जर्नी को कंप्लीट करने के लिए आपको अगली वीडियो का वेट करना होगा। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।